नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में बताएंगे कि किस प्रकार निराली ठाकुर ने राजद नेत्री हैं और सारिका पासवान को किस प्रकार धोया। आइए सुनते हैं वीडियो में, पूरा वीडियो में जो किस प्रकार सारिका पासवान को उन्होंने क्लास लगाया। आइए सुनते हैं पहले निराली ठाकुर। बेटा तो बेटा, बेटी भी अपना सर कटाने के लिए। तुम्हारी क्या दो कौड़ी की औकात है? तुम्हारी औकात है बहुजन के लिए अपना सर कटाने का? लालची लड़की कुर्सी के लालच में कुछ भी बोल जाना है। अगर किसी को खिताब मिला है, अगर किसी को मेडल मिला है तो वो भी ब्रह्मर्षि कुल से ही आते हैं, वो भी ब्रह्मर्षि कुल से आते हैं। तुमको किसने दिया है बे? तुम औरत, तुमको किसने दिया है? तुम कब से इतना बड़ा बन गई कि तुम किसी को हाथ पैर कटवाने लगी और किसी को आरक्षण के तहत तुम लोग बन जाते हो इंजीनियर, जनरल कास्ट का बच्चा बन जाता है गार्ड, और तब तुम लोग पुलिया बनाते हो तो वो पुलिया महीने दिन में गिर जाता है, तो फिर उस पर राजनीति करते हो कि ये देखिए बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये जिसको बैठाना है उसको बैठाइए, लेकिन सारिका पासवान को हटाइए। सारिका पासवान को बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। सभी धर्म और सभी जाति को लेके चलने की क्षमता अगर तेजस्वी जी आपके अंदर है तो आप सारिका पासवान को हटाइए और किसी दूसरी महिला को उस पोस्ट पे बैठाइए या किसी क्लीन चिट देने का काम किया है। क्लीन चिट समझती हो क्या होता है? तुम्हारे अक्का के ऊपर अभी भी चार्ज लगा हुआ है जो चार्ज हटा तक नहीं है। तो सारिका पासवान का जो सपोर्टर है वो इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर कैसे बन गया भाई? विधानसभा चुनाव आए तो हम बैठ के तुम लोगों पे खर्चा करें, अपना मतलब खजाना खोले तुम लोगों के लिए, और हम अपने समाज के महापुरुष की लड़ाई नहीं लड़े, हक की लड़ाई नहीं लड़े। हम तुम्हारा झूठा तारीफ करें और तुम हमें गाली दो। तुम्हारी बहुजन की बेटी ऐसी ही होती है। ये होता है बहुजन की बेटी। एसटी एक्ट के धारा को सारिका पासवान ने मजाक बनाया है और एसटी एक्ट के धारा का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सारिका पासवान पे एफआईआर होना चाहिए। तुमको पता लग जाएगा कि ब्रह्मर्षि खून में कितना उबाल होता है और ब्रह्मर्षि के खून में कितना तूफान होता है, तुमको पता लग जाएगा। सारिका पासवान के पास कितना अवैध असूली और अवैध संपत्ति अर्जित हो गया है कि ये ब्रह्मर्षि बेटा को ऐसा धमकी दिलवाने का काम कर रही है। बिहार का गढ़ है जहाँ पे बिहार बहुमत क्षेत्र है, उस क्षेत्र से भी आपका जो विधायक बन जा रहा है और बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है। पढ़ते भी नहीं हो तुम लोग, तो ये टेररिस्ट माफिया गुंडा वाला काम करते हो और पता चलता है कि तुम लोगों का आरक्षण के तहत तुम लोगों को बढ़िया बर्मास्त्र मिला हुआ है भाई। उस महिला का साथी और उस महिला का सपोर्टर देखिए कितना बड़ा गुंडा माफिया है, क्रिमिनल एक्टिविटी का है, जो उसके खिलाफ उसके मतलब गलत बातों पे आरोप लगाने पे, गलत बातों पे मतलब कटाक्ष करने पे, हाथ काटने, पैर काटने और जिंदा गाड़ने और न जाने क्या क्या धमकियां देने आ गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ सारिका पासवान से और सारिका पासवान के चंद समर्थक चमचों से कि तुम लोग बहुजन की बात कर रहे हो, दिख तो नहीं रहा है तुम लोग बहुजन हो। अंधे कानून ने तुम लोगों को एसटी एक्ट का जो ब्रह्मास्त्र दिया है, उस ब्रह्मास्त्र का तुम लोग एक तरफ से यूज कर रहे हो कि हम लोग बहुजन हैं, बहुजन के बेटी बहन को ऐसे बोल दिया गया। भले बहुजन की बेटी कितना ताड़ कर रही है, महिला को कितना बोल रही है, कितना अपमानित कर रही है, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। ना ये चीज आरजेडी को दिखाई दे रहा है, ना आरजेडी की सरकार को दिखाई दे रहा है, अक्का को, और ना ही जो सारिका पासवान के चंद चमचे सपोर्टर हैं उनको दिखाई दे रहा है। जब सारिका पासवान बहुजन की बेटी है तो सारिका पासवान का जो सपोर्टर है वो इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर कैसे बन गया भाई? ये तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा गैंगस्टर है कि वो लाखों रुपये का इनाम घोषित कर रहा है और हाथ काटने की बात कर रहा है, उठाने की बात कर रहा है। मैं तो चाहूंगी कि आशुतोष जी के रक्षा में एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, एक सुरक्षा का एफआईआर
हो सकता है कि सारिका पासवान का टेररिस्ट से भी सांठगांठ हो। सारिका पासवान जैसी महिला कुछ भी कर सकती है। हो सकता है टेररिस्ट आतंकवादी से भी इसका सांठगांठ हो। क्या पता कहीं बम पटकवा दे, कहीं बम गिरवा दे, कुछ भी कर सकती है। जब ये महिला हाथ कटवा सकती है, पैर कटवा सकती है, किसी को उठवा सकती है, किसी को कुछ भी कह सकती है, तो ये तो भाई बहुत बड़ी महिला है भाई। ये तो मतलब हमको लगता है कि बिहार की एकदम गब्बर शेरनी है। और ऐसी महिला को जो चंद सपोर्टर जो आ रहे हैं सपोर्ट करने की, बहुजन की बेटी बहन है, माँ बहन है, तुम्हारी बहुजन की बेटी ऐसी ही होती है। ये होता है बहुजन की बेटी। अरे बहुजन की बेटी में शालीनता और विनम्रता दिखना चाहिए। हम लोग इतने बड़े मतलब खानदान से आते हैं, कुल से आते हैं, तो हम लोगों का संस्कार नहीं सिखाता किसी को धमकी देना और किसी को टांगने और उठवाने की बात करना। और तुम लोग मतलब अपने आप को इतना एक तरफ से कमजोर भी बताते हो, कानून का सहारा भी लेते हो, ब्रह्मास्त्र का सहारा भी लेते हो, और दूसरे को काटने और छांटने की बात भी करते हो। भाई तुम लोग तो मतलब गजब मतलब हो। मुझे लगता है कि सारिका पासवान का टेररिस्ट माफियाओं के बीच सांठगांठ है। सारिका पासवान की जांच होनी चाहिए, उनके व्यक्तिगत लाइफ से लेके और उनकी सारी चीजों की जांच पड़ताल करने का समय आ गया है। आखिर सारिका पासवान के सपोर्टर ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात कैसे कर सकते हैं सारिका पासवान के सपोर्टर कि हम हाथ काट लेंगे, हम पैर काट लेंगे, हम उठवा लेंगे, हम टंगवा लेंगे, 100-1 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। में भाई खाने के लिए 2 वक्त का रोटी है। देखे हो पहले अपने घर के महिलाओं से पूछना कि घर में 2 वक्त का खाना बनता है, और 2 वक्त का खाना बनता है तो वो कैसे बनता है और कैसे तुम्हारे थाली तक पहुंचता है, जरा इसके बारे में भी पता कर लेना। बिहार में वैसे ही इतना बेरोजगारी पड़ा हुआ है। जनरल कास्ट का बच्चा इतना मेहनत से पढ़ता है और इतने मेहनत से पढ़ के 100% नंबर लाता है, और मेहनत करके कमाए परिश्रम किए हुए अंकों को जब वैकेंसी में जो फॉर्म भरता है तो उसकी नौकरी में पता चलता है कि तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो, तुम लोग तो ये टेररिस्ट माफिया गुंडा वाला काम करते हो। और पता चलता है कि तुम लोगों का आरक्षण के तहत तुम लोगों को बढ़िया बदमाश मिला हुआ है भाई। आरक्षण के तहत तुम लोग बन जाते हो इंजीनियर, जनरल कास्ट का बच्चा बन जाता है गार्ड, और तब तुम लोग पुलिया बनाते हो तो वो पुलिया महीने दिन में गिर जाता है, तो फिर उस पर राजनीति करते हो कि ये देखिए बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया। उस पुलिया का इंजीनियर कौन था, उसके मार्क्स कितने थे, उसकी एजुकेशन क्या थी, ये सारी चीजों पे भी के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।